अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, अवामुन नास में बढ़ती हुई ज़ईफ़ुल एतक़ादी के मुज़मरात पर बात करने के लिए हम अक्सर व बेशतर अपने शो में दावत देते हैं अमल बाबा को, जो आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है। पोट पनारा पीनू पाटा, पोट पनारा पीनू पाटा, तले 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 तले। डिजिटल जिन्न आ चुके हैं बाबे के पास। पुराने जिन्नों के साथ बाबे का काम नहीं चलता था, चूंकि डिजिटल दौर आ गया है, इंटरनेट का दौर आ गया है, कंप्यूटर का दौर आ गया है। बाबा पुराने जिन्नों के साथ काम नहीं कर सकता और ना ही करतब दिखा सकता है। बाबा जी, पुराने जिन्नों का बिल ज्यादा हो गया होगा, आपने निकाल दिया होगा उनको। बाबे के जिन कोई बिजली पे नहीं चलते, बिल कहां से आना है? बाबा जिन काबू कर लेता है। मगर जब जिन नाकारा हो जाता है, बाबे के साइलों के साथ काम नहीं आता, तो बाबा जिन को आजाद कर देता है। जिन काबू करना बाबे के बाएं हाथ का काम है। अब बाबे ने डिजिटल जिन काबू कर लिए हैं। अगर किसी को उसके महबूब ने अपने फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया है, या उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, या उसको लाइक नहीं करता, या उसको व्यूज नहीं देता, उसको कमेंट्स नहीं देता, या उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, या बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाता, ए बाबे का डिजिटल जिन जाएगा और ऐसा मंत्र दिखाएगा कि महबूब खुद कहेगा, ए बेल आइकॉन की घंटी दबा देवे, अबन तो मिन्नतां तेरियां कर दी। पति के साथ मेरे, पति के साथ तेरे, ओ बाबा ऐसा तवीज फड़ा, ओ बन तो मिन्नतां तेरियां। तल्ले 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 तल्ले। बाबा जी, अगर मैं थल्ले चला गया तो मीजू कौन देगा? ये तू रहंदा नहीं किधरे, एडा साहिर अली डब्बा। उठ जा बाबा जी, मेरी इल्तिजा तो सुनिए। हुक्म कर बाबा, तेरे लिए ते बाबा बने आए। लापड़ जी का गुटगू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटगू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। तल्ले 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 तल्ले। हुक्म कर बच्चा। खुदा के लिए बाबा जी, मुझे कोई ऐसा तावीज दीजिए कि मैं रातों रात सुपरहिट हीरोइन बन जाऊं। अगर बाबा तुझे तावीज देने जोगा होता तो बाबा खुद क्यों फ्लॉप हो के बाबा बनता? मगर फिर भी बाबा अपने डिजिटल जिन से कहेगा, वो लाजमन कुछ ना कुछ करेगा। लापड़ जी का गुटगू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटगू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। ए बच्चा। जी बाबा जी। ये बता, नहीं बच्चा, हमें जिन से बात करने दे। छोटे बच्चे, जिन से पूछ जरा, इस बच्ची का मसला कहाँ फंसा हुआ है? बच्चा जिन कहता है, जिन बच्चा कहता है, 2 बकरे फौरन बाबे के डेरे पे पहुंचा दे। ये जब 2 बकरे वहां पे खून देंगे, हलाल होंगे, तो फिर बाबा तेरे लिए कुछ कर सकेगा। बाबा जी, ये जेडे ताड़े डेरे ते बकरे ज़िबा होंदे ने, इन्हां दे सिरी पावे किन्नू देंदे दे? लापड़ जी का गुटगू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटगू। खबरदार, अगर बकरे के सिरी पावे की तरफ तवज्जो दी तो बाबा खुद कश्मीरी है, पहले सिरी पावे खाता है, फिर गोश्त पकाता है। नहीं 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 बाबा जी, मैं सिरी पावे खांदा नहीं, मैं सिरी पावे भुनना है। मेरे को डेरे ते सिरी पावे बनवा लिया करो। बाबा जी, खुदा के लिए मेरी इल्तिजा सुन ले। बोल बच्चा। मेरे टिकटॉक पे व्यू नहीं आते। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की है। मैंने चम्मच से मिट्टी भी खाई है, मोबाइल से नहाया भी हूँ, बल्कि 3 किलो कच्चा अचार भी खाया है। हाय हाय। बाबा जी, मैंने अपनी सिस्टर के साथ छत पे डांस की वीडियो बना के अपलोड की है, फिर भी व्यू नहीं आए। ऐसे मसलों में सिर्फ सिस्टर को ही व्यूज आते हैं, फिर बंदे को नहीं आते। व्यूज इसलिए नहीं आए कि तुम बाबा जी के पास नहीं आए। बाबे के पास आ, बाबे अपने डिजिटल जिन की ड्यूटी लगाएगा। मेरा डिजिटल जिन ऐसा मंत्र पड़ेगा, ऐसे व्यूज पड़ेंगे जैसे चोर को छितर पड़ते। बाबा जी, इनको छोड़े, पहले मेरी प्रॉब्लम सुन ले। बोल बच्चा। बाबा जी, मैंने YouTube चैनल बनाया हुआ है। मकान नहीं बनाया, YouTube चैनल बना लिया। बाबा जी, मैं क्वालिफाइड कुक हूं। मैं रोज एक खाने की वीडियो बना के अपलोड करता हूं। लोग तो दूर, मेरी बेगम भी मेरी वीडियो नहीं देखती बाबा जी। इसलिए नहीं देखती क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया हुआ है। अरे बच्चा, खुदा के लिए अपनी सेहत देख और अपना चैनल का टॉपिक देख।
जो बंदा तुम्हें हांडी पकाते हुए देखेगा वो इस सोच में पड़ जाएगा कि शेफ हांडी के अंदर फिर रहा है या बाहर खड़ा है। बाबा जी जो भी हो, मुझे बस सुपर डुपर हिट कर दे, मेरे चैनल को वो यूट्यूब वाले शीट दे दे बाबा जी, ऐसा कुछ कर दे बाबा जी। पोट पटारू कुटकुट का, पोट पटारू कुटकुट का। बच्चा, जिन बच्चा बता इस बच्चे के मसले का क्या हल है? बच्चा, जिन बाबा कहता है कि फौरी तौर पे बाबे के डेरे पे 4 देसी मुर्गे पहुंचा दे, तेरा काम शुरू हो जाएगा। बाबा जी देसी मुर्गे क्यों कह रहे हैं? आवाज तो उसने ब्रायलर की निकाली है। बेटा उसने बांग दी है, वो देसी मुर्गा देता है। ब्रायलर तो नालायक होता है, उसे बांग आती ही नहीं है। बाबा जी कुछ मेरा करें, मैं बड़ी दूर से आया हूं आपके पास। मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की से शादी करना चाहता हूं बाबा जी। खबरदार अगर मेरे बारे में सोचने की कोशिश की तो। बाबा जी तुम तो वाकई बड़े पहुंचे लोग हो। हल मैं तड़ना गाली की थी और मेरा पैगाम लड़की तक पहुंच भी गया। जिन बच्चा, बता इस साइल के शादी का क्या हल है? झांझर दी पावा छनकार। समझ गया बच्चा। बेटा सोने की 2 झांझरें 2.5 तोले की बनवा के बाबे के डेरे पे पहुंचा। क्यों झांझरे बाबे के डेरे पर पहुंचाएगा? लड़की स्टील की झांझरे पहन के तेरे तक पहुंच जाएगी। बाबा जी आप इन सबको दफा करें, बल्कि इसको तो दफा दूर ही करें। आप मुझ पे फोकस करें बाबा जी। ना बच्चा, इस तरह की बात ना कर। बाबे ने पहले भी एक जगह पे फोकस किया था। किसी ने वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे लोड कर दी थी, पुलिस ने छापा मार के बाबा पकड़ लिया था। इस तरह की बात ना कर बच्चा, चूंकि आजकल पुलिस का महकमा सोशल मीडिया पे ही लगा हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इंतहा है ना, एक तरफ ये लोग हैं जली, पीर, आमल, बाबे और इनके जो जरिए से फैलने वाली ज़ईफुल एतकादी है, और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया का सो कॉल्ड सोशल मीडिया का बेहुदा जुनून, ये मिलके क्या माशरे पे असरात मुरतब कर रहे हैं। बाबा को जाली पीर ना क्या बच्चा, सड़के सुहा हो जाएगा। बाबा जी एक मिनट, ये मैं सैकड़ों मरतबा आपके मुंह से धमकी सुन चुका हूं। आज करोड़ों व्यूअर्स के सामने आप मुझे जला के राख कर ही देगा। बाबू जी खुदा का नाम ले, आपको तो कुछ नहीं होना। बाबा जी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बाबा जी अभी कल मैंने मेथी गोश्त पका के YouTube पे अपलोड किया, कोई व्यूअर नहीं आया बाबा जी, हालांकि मेथी गोश्त की खुशबू बाहर तक आ रही थी। ऐसा सुच्चा मेथी गोश्त पका के सारा अपलोड कर देता है, कौला पर के बाबे हल क्यों नहीं भेजदा? बाबा मेथी गोश्त का भूखा नहीं है, साथ मक्खन और तंदूर की रोटी भी लेकर आना। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। थल्ले 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 थल्ले। कुछ भी नहीं है बाबा जी, कुछ नहीं है। डोली दे थल्ले वाले खाने च रखना है मेथी गोश्त। थल्ले थल्ले थल्ले। ओके ओके ओके। बाबा जी मेरा ये कुकिंग वाला YouTube चैनल हिट करवा दे, मेरा आपसे वादा कि आपके उर्स पे देगे दिया करूंगा बाबा जी। तेरा तकरीबन फिटे मुंह बेटा। ओ बाबे दा उर्स करा देता ही, यानी दम बाबा करे और लंगर लोग की खा जान। दुख सही भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाए। बाबा जी आज मेरा भी आप एक काम कर दें प्लीज। दे साडा चेजा लै रहा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ अपना बाबा इमरान खान है वे। अपने बाबे नु कम कह बच्चा। नहीं बाबा जी मैं सीरियसली आपसे एक काम कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी आज बात मान। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चले यही समझ ले, मेरे से वादा करेंगे आप एक काम करेंगे। मैं देखा बच्चा, वो बंदा जो हमको बातें करता था, बाबे को झूठा कहता था, बाबे को रंगबाज कहता था, आज उसको भी बाबे से काम पड़ गया है। बारे बारे बारे। बोल बच्चा क्या चाहता है? बाबा जी आप इन साथियों में से किसी एक के YouTube चैनल पे बैठ जाएं और हाथ जोड़ के पूरे कौम से माफी मांगें और इस बात का इतराफ कर लें एक बार कि आप बहुत बड़े फ्रॉड और ढोंगी हैं। ठीक है मशहूर काम किया
जी ने मशहूर काम किया है, पेरिस का एफिल टावर बाबा ने बनाया। ये बनाया बाबे नहीं, बाबे ने वेखिया तो होया है ना। बाबा जी ये सारे ही कूड़ है, और ये जो एंकर ये तो सबसे बड़ा कूड़ है। बेटे बाबे नु ना दस, बाबे नु पता है जेड़ा गर्मी च पेंट कोट पा के फिरदा ओ कूड़ ही हुंदा है। इन्हें आपकी कदर ही नहीं बाबा जी, मुझे आपकी कदर है। क्या चीज है बाबा जी, बस मेरी एक दफा फिल्म हिट हो जाए तो मैं आपकी हयाती में आपके डेरे पर आकर धमाले डालूंगी बाबा जी। बच्चा, इस लड़की का काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि बाबा जानता है ये धमाल बहुत अच्छी डालती है। ठीक है बाबा। फैमिली ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरांवाला संडे एडिशन, रोड टू स्वाद, लाहौर लाहौर। जाने दे डबुले। तल्ले 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 तल्ले, हाय मैं मर गया। बाबा जी खुदा के लिए मेरा YouTube चैनल हिट करवा दें बाबा जी। पहले खुदा के लिए बाबे की बात सुनो। तुम सब साइलों को गुजारिश करता है बाबा, ये बाबे ने भी YouTube चैनल बनाया है, उन्हें सब्सक्राइब करो और ओदे बेल आइकॉन दा बटन दबाओ घंटी वाला, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, परसों यानी मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दुनिया भर में स्याह फामों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन उन स्याह फामों का जो अफ्रीका में नहीं रह रहे, जो अफ्रीका से बाहर रह रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं और उनके खिलाफ जो दीगर मुल्कों में एक बिला जवाज एक तासुब पाया जाता है, उसका कला कमा किया जा सके, ताकि उनको बराबर के जो इंसानी हकूक हैं वो मिल सके, वो दिलवाए जा सके। जी। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान जो है वो इन स्याह फामों के हवाले से, इनके हकूक पूरे करने के हवाले से सरे फहरिस्त है। अरे वाह, संदेह करी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कहते हो कि मैं बड़ा इल फील करता हूँ। यानी तुम अंदाजा करो कि इन 70 वर्षों में कोई एक वाकया भी वतन अजीज में ऐसा पेश नहीं आया कि इन स्याह फाम बाशिंदों को उनकी रंगत की वजह से, नस्ल की वजह से क्राइम का निशाना बनाया गया हो या नफरत का निशाना बनाया गया। एक भी वाकया ऐसा पेश नहीं ये तो आया। वाकई ऐसे ही प्यार से हम एक दूसरे को ये छेड़ रहे होते हैं। जी। वाकई सचमुच मैं हल्फन कह सकता हूँ कि कम से कम मैं जब कभी अपना सोचता हूँ कि मुझे कभी भी ये नहीं महसूस हुआ या मैंने कभी कोई नौजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार के ब्लैक आदमी को कमतर समझा या बदसूरत समझा, कभी नहीं। कैसे मजाक करते हैं, अंदर से हम नहीं, अंदर से प्यार करते हैं। नहीं, तुम बाहर से भी बड़े प्यारे हो, तो अपना दिल वड्डा करते नु की बन गई हैं। हमारी पूरी टीम में से सबसे ज्यादा लोग अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, उससे इसकी इज्जत करते हैं भाईजान, तो वो आप हैं। हालांकि आपका अफ्रीका से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे खाम खा के नंबर लेते जा रहे हो आप। अजीजी देख लेना, कहीं रखवा ना देना। यार जब तुम घर से निकल आते हो तो वह परजाई की डांट डबट भूल जाया करो। बाहर तो सारे तुमसे वाकई बड़ा प्यार और इज्जत कर रहे हो। दूसरे लोगों में भी हमने देखा है कि कभी भी किसी ने कोई नफरत का मुजाहरा नहीं। अच्छा, सिर्फ स्याह रंगत की हम बात तो ऐसे ही बात दूसरी तरफ निकल गई। हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों का ताल्लुक अफ्रीका से है, बेसिकली नस्ली तौर पे अफ्रीका के जो लोग हैं वो जो दूसरे मुल्कों में आबाद हुए, तो उनको वहां पे आज तक जिस मर्जी मुल्क को उठा के देख लो, शदीद तासुब का निशाना बनाया जाता है। शदीद। ये यार पिछले साल जो फ्लाइट के साथ हुआ है मिनेसोटा में, अमेरिकी रियासत में, जो वो $20 का बेचारा वो नोट चलाने की कोशिश कर रहा था, जो पुलिस के हाथों मारा गया था, कितना बड़ा जुल्म किया था। और हर साल 1.5 साल बाद वहां पे स्याह फामों पर जो जुल्म ढाया जाता है, वो दुनिया की नजरों से कोई ठका छुपा तो नहीं। चलो अमेरिका को भी छोड़ो, साल से ये चलती अच्छा मैं कहता हूँ अमेरिका को भी छोड़ो, अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान को देख लो। जनूबी एशिया में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना, जो यानी आबाद हुए थे आके पाकिस्तान में, आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये जो अफ्रीकी नस्ल के स्याह फाम बाशिंदे जिनको शीदी कहा जाता है, शीदी को उनका हम पहले भी 2-3 मरतबा अपने शो में उनका जिक्र कर चुके हैं, उनकी खूबियों का एतराफ कर चुके हैं। इनकी तादाद 7 लाख के लगभग है। अरे वाह। ये जो लियारी में भी मौजूद है और बलूचिस्तान में ये उसके मकरान कोस्ट पे मौजूद है। ये मेरे साथ 7 बैठे लाख हैं, से ज्यादा मेरे साथ बैठे हैं।
अच्छा, वहां पे आज 2 लाख की तादाद में ये बाशिंदे मौजूद है जो नस्लन जो है वो अफ्रीका से हैं। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि 47 के बाद 70,000 के लगभग जो ये स्याह फाम लोग थे, ये हिंदुस्तानी रियासत कर्नाटका में हिंदुओं के मजालम से तंग आकर पाकिस्तान हिजरत कर गए, क्योंकि उनको उस वक्त वहां पे ये जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, 47 के बाद की बात कर रहा हूं, ज़हन में रखना कि वो वहां पे तरह तरह से उन पर जुल्म ढाए जाते थे, उनको उनका मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाता था। तो इतनी बड़ी ये माइग्रेशन होती है कि 70,000 से ज्यादा लोग जो थे वो यानी 2000 किलोमीटर का सफर तय करके पाकिस्तान आए थे। अरे वाह, हो देखो ना जरा, बुजुर्गों की बातें सुनने का यही फायदा होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहां पे न सिर्फ ये कि उनको हर तरह के राइट्स हैं, हमारे ज़हन में कभी आए कितनी हम मोहब्बत से अपने मकरानी भाइयों का, ये इनके और शीदी कबाइल का, इनको दादा भी कहा जाता है, इनको जंजीबार की वजह से जंजीबारी भी कहा जाता है। बल्कि मजा आता सर, बोलो बोलो चिदी जाम्बो, बोलो बोलो चिदी जाम्बो, अरे बोलो बोलो चिदी जाम्बो, अरे बोलो बोलो चिदी। वैसे इतना छोटा मकरानी मैंने कभी देखा नहीं है, उनके कद अच्छे खासे होते हैं। बल्कि मुझे कद से याद आया, वेस्ट इंडीज का जो बॉलर था जोएल गार्नर, याद है आपको? जी जी। जोएल गार्नर लंबा तरीन बॉलर था, और जब वो बॉल डिलीवर करता था कहते थे 10 फुट की हाइट से वो बॉल डिलीवर करता है। वो जोएल गार्नर, जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी ना, तो जोएल गार्नर के रिश्तेदार लियारी में रहते थे। अच्छा। तो जोएल गार्नर अपने रिश्तेदारों से मिलने स्पेशली लियारी गया था, वहां पे पकौड़े खा के उसका पेट खराब हो गया। ओह माय गॉड, 41 साल पहले आया था गार्नर। अच्छा, फिर दूसरी बात पता है क्या है? ये इनकी खूबसूरती ये है इनके कल्चर की, ये रशीदी कबाइल है, कि ये लोग अपने कल्चर से इतना प्यार करते हैं कि अपने रूट्स जो है, इनकी जो जड़ें हैं, ये उससे जुड़े रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा। अब ये ट्रेंड बढ़ गया है कि ये अफ्रीका में, ये तंजानिया में, कीनिया में, नाइजीरिया में जो इनके पुराने रिश्तेदार हैं, वहां पे ये अपने रिश्ते कर रहे हैं। अब लड़के और लड़कियां, ये नहीं है सिंध असेंबली की पीपल्स पार्टी की जो रुकन है तंजीला कंबरानी, वो अफ्रीकी नस्ल की है ना, तो उन्होंने अपनी बहन की शादी जो है वो एक तंजानिया में एक स्याह फार्म से की है। यार मेरा ज़हन तो उधर ही फंसा हुआ है, और मैं इतना आज पसपा हुआ हूँ ये देख के कि थैले बेचारे से अब आगे पीछे होके डांस नहीं होता, वहीं खड़ा होके उसने सारा करके दिखा दिया। सर ढोलक नहीं है, ढोलक नहीं है। यार ढोलक क्यों नहीं है? इस तरह चल फिर के करो, तुम उधर ही खड़ो तो ऐसे ऐसे कर। ये जो ढोल है जो शीदी कबाइल वाले इस्तेमाल करते हैं लियारी में, मकान में, इस ढोल को क्या कहा जाता है भला? ये खास ढोल है जिसको मगरमैन कहा जाता है। मगरमैन ये इनका मेला होता है ना, देखने वाला होता है। ये जहाँ पे मगरमच्छ होते हैं मंगू पीर के मजार पे, हाँ मंगू पीर, जब वहां पे होता है ना इनका मेला, यार उस मेले में मतलब इतना हल्ला गुल्ला होता है कि इंसान जो है वो देखता ही रहता है। इनको ऐसे नहीं मजा ना करके दिखाओ ये रही। अच्छा, मैं तो एक मजे की बात बताऊं, जब ये इकट्ठे नौजवान टोलियों की शक्ल में होते हैं, ये अपने पेट पे उसको ढोल बना के बड़ा बड़ा जबरदस्त म्यूजिक बजाते हैं। फिर आप ये देखो कि पाकिस्तान में 5-6 हजार जो अफ्रीकी तालिब इल्म है वो यहाँ पे रहते हैं। मुझे खुद, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं इंटरनेशनल हॉस्टल में मेरा क़याम था, 2 नंबर हॉस्टल में, वहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकी स्टूडेंट्स जो थे वो रहते थे, और मेरी बड़ी अच्छी दोस्तियां थी, और बहुत खूबसूरत और नरम दिल लोग हैं ये, इनसे बात करो तो मजा आ जाता है। जी जी, बड़े लाइट मूड के और बड़े मजाइया लोग होते हैं। कभी बाहर के दौरे में हम लोग जाए ना, तो किसी से को बात करने का मौका मिले, बकायदा वो आर्टिस्टिकल लोग होते हैं, फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरपूर लोग हैं, सच्ची बात। और देखो कि पाकिस्तान में भी ये फुटबॉल और बॉक्सिंग, इसको एक अरसे तक जो जिंदगी फराहम की है वो इन्हीं लियारी के लोगों ने की। अच्छा, जब वो अपने रसूम और रिवाज में या मेलो ठेलों में जो गाने गाते हैं ना, उनमें बहुत सारे जो गीत हैं वो स्वाहिली जबान में है,
जो तंजानिया की जबान है, स्वाहिली, जो कई अफ्रीकी मुल्कों में बोली जाती है। एक वक्त था कि मुझे उनकी गिनती याद थी, अब यानी काउंटिंग जो 1 2 3 4 वो अब भूल भाल गई हुई है। वो भी जबान बड़ी मीठी जबान है। अच्छा, यार होश मोहम्मद शीदी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, आज भी शीदी कौम जो है वो उनको अपना हीरो मानती है। हाँ, ये जो तालपुरों की फौज है ना, जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ी थी, होश मोहम्मद शीदी जो थे वो तालपुरों की फौज के जर्नैल थे। अरे वाह। ये सबसे पहले नारा होश मोहम्मद शीदी ने दिया था ना, मरसू मरसू पर सिंध न डेसू। अंग्रेज को कहा था कि सिंध पर कब्जा भूल जाओ, वाह वाह वाह। और वो लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो आज उनको अपना हीरो मानती है और मतलब उनका नाम बेइंतहा अदब और एहतराम से लिया जाता है। अच्छा सर, ये पाकिस्तान आए कब और कैसे थे? कहा जाता है कि ये 1875 में जब कीनिया से ये स्याह फाम गुलाम जो है, इनको बेड़ियों में जकड़ के जहाज़ों और कश्तियों में भर के समंदर की नज़र कर दिया गया था, तो इनको मकरान के साहिल पर आज़ाद करवाया गया था, बाजियाब करवाया गया था। फिर उनमें से अक्सरियत जो है वो यहीं की होकर रह गई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे यहाँ तालिब इल्मों को आम तौर पे इस इम्तिहानी निज़ाम में जिस शख्स से सबसे ज़्यादा शिकायत लाहक होती हैं वो है पेपर चेकर, यानी पेपर चेक करने वाला। आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में खड़ा है एक पेपर चेकर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पेपर चेकर ये है जी। और तेरा सत्यानाश, तेरी वजह से आज मैं इधर जाहिल लोगों में बैठा हुआ हूं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मैंने क्या कह दिया बहू? इसने मुझे एफएसी में रखवा दिया, वरना आज मैं मेयो अस्पताल में डॉक्टर अबरार के साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ। डॉक्टर अबरार से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब की जो ऑपरेशन के बाद त्रोपे लगाने हैं, इसमें बड़ी सुई इस्तेमाल करनी है या निकी? बताएं जी निकी सुई साहब, आप बताएं। वैसे तो मसूफ ने जो पेपर दिया था बिल्कुल खाली ब्लैंक था। और उनको मुखातिब करके लिखा था, अगर पास कर दे तो क्या बात है, नंबरों की कुंजी तेरे पास है। तो उसने आगे से जवाब में लिखा था, किताबों की गठड़ी तेरे पास है, अगर याद कर ले तो क्या बात है। सोडियम क्लोराइड NaCl। H2SO4। भाई आप दोनों को सब कुछ आता तो मुझे किस लिए बुलाया आप? ओए वाटर H2O। मुझे ये बताओ जरा, साथ दोस्तों के साथ बातें कर रहे होते हो और साथ पेपर चेक कर रहे होते हो। भाई जुनैद इतना जुल्म करते हैं ईमान से, ये पेपर चेक करते हुए इतना एहसास भी नहीं करते कि ये एक इंसान की जिंदगी का मसला है। वाकई साथ गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं और साथ हमें सरसरी सी नजर ऊपर मार रहे होते हैं और धड़ाधड़ नंबर लगा रहे होते हैं। जिन्हें 8 लेने ने उन 4 दे छड़े, जिन्हें 5 लेने ने उन 9 दे छड़े। ओ भाई, मेरा किसी के साथ जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। जिसने जो लिखा है, जितना लिखा है, मैं उसके हिसाब से उसको नंबर दे देता हूं। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ ये देखते हैं कि किसने कितना लिखा है, ये नहीं देखते कि किसने कैसा लिखा है। आप सिर्फ जवाब की लेंथ देखते हैं, लंबाई देखते हैं। हाँ जी जी, हैंड राइटिंग देख लेते हैं। फ्रॉन बन जाते हैं सर जी, फ्रॉन बन जाते हैं। फ्रॉन सर जी, फ्रॉन कौन से मुल्क का था? ये पत्तोंकी के साथ भाई फेर हुआ है ना, इसके दरमियान में एक गांव है, इजिप्ट। भाई इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। भाई पीछे जगह नहीं है, जगह नहीं है, इधर ही बात करनी पड़ेगी, इधर ही। बेटा बात तो सुन लो। बात ये है कि जो हमसे पहले लोग थे वो एक मिनट, आपने कितना बड़ा जिंदगी का रिस्क लिया, आपने उनको बेटा बनाया। आखिर पढ़े तो वो भी किसी उस्ताद से ना, तो मैं भी उस्ताद हूँ, मैंने इस नाते से बोला। ठीक है बेटा, कह दो किसी हिस्से में आग लग गई आपके, मुझे ना कहना फिर। अच्छा, एडा फिल्म स्टार साकी बनने की कोशिश ना कर। शुरू से लेके आखिर तक ऐसी ऐसी खौफनाक आपके ये प्रोसीजर के अंदर वायलेशन है कि बंदा दंग रह जाता है। सबसे पहली बात जुनैद, 2 महीनों में इन्होंने 3 लाख रुपया बनाना हो, इसलिए ये अन्य वाह तड़ा तड़ दगड़ 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 चेक करके तो वो मारते हैं। हालांकि जो बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने एक कानून बनाया है कि भाई 50 पर्चों से ज्यादा आप एक दिन में चेक नहीं कर सकते।
इंसानी अकल शऊर जो है ना और हिम्मत जो है वो इससे ज्यादा काम नहीं कर कर ही नहीं सकते। सकती। अब ये करते क्या है, ये 200 पर्चा भी चेक कर लेते हैं, उसमें तारीखें अगली ये मिला चला के सारा कुछ हो रहा इनको फी पर्चा चेक करने के पैसे मिलते हैं, अच्छा। इसलिए इनका लालच ये होता है इनको कि एक दिन में बस जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा पैसे जितने बने। 34 रुपये एक पेपर के मिलते हैं। अच्छा, फिर जो उस्ताद है जो पढ़ाता है जो एजुकेशन से वाबस्ता है, पर्चे तो उसे ही चेक करने चाहिए। जी बिल्कुल सर। ये झूठे सच्चे ऐसे बना बनू के लेटर ना जी तो पर्चे ले लेते हैं। बताओ और ये नहीं ऐसा भाई ही जी, होता? ये तोहमात है। घर से सादी आंखों से आए से कितनी रीझ के साथ पर्चे चेक करते हैं कि ऐनक लग गई आपके भाई को। नहीं, ये तुम्हारी को नजर की कमजोरी की वजह से तुम्हें ऐनक नहीं लगवाई गई, ये तो इसलिए तुम्हारे मुंह पे ऐनक रखी है कि थोड़ा ऊपर वजन रहे। क्योंकि नेरी चले तो जैसे पेपर नहीं उड़ जाता, ऐसे तुम्हारा मुंह उड़ने का खतरा है। ये पेपर वेट के तौर पे ऐनक इस्तेमाल की तुम्हारे गई। पेपर वेट का नंबर क्या है आजकल? मेरा जी ये 2.25। अच्छा, कानून के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल की सैलरी स्लिप भी चेक करवानी होती है, वो मगर कोई ध्यान नहीं देता। जी। बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं इन चीजों पे भी दी जाती, बस दे देते हैं पर्चे चेक करने के लिए। देखो ये छोटी छोटी बड़ी बारीक चीजें हैं, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। रिटायर आदमी भी ले लेते हैं, जो उस्ताद रिटायर है उनको भी पेपर मिल जाते हैं। भाई क्यों? जिद्दत आती रहती है सिलेबस में। आप जब पढ़ाते थे उस वक्त पता नहीं क्या सिलेबस था, बिल्कुल पता नहीं सही। क्या है, बिल्कुल सही। आपको नहीं पता कि आप क्या चेक कर रहे हैं। आप ऐसे ही पैसे लेने के लिए अपने तड़ातड़ पेन पुन फेर के नंबर लगा के परे कर देते हैं। हाँ जी। फिर एक इंतहाई खतरनाक जो सूरत हाल है वो ये है कि ये पेपर जब ले जाते हैं जी। तो इनके जो बच्चे, मतलब अगर मैट्रिक के पेपर है ना तो इनकी बेटी FSC सेकंड ईयर में है, उसको भी पेपर दे देते हैं। बच्चे पुत्र, पेपर चेक मैं चले हैं जरा सौरे हाल नानी तेरी दे घर ते मेरे आन तक सारे पेपर चेक कर चाहिए। एक तो पहले हेर फेर आगे फिर हेर फेर। वो नहीं भाई नहीं, मैंने तो अपने साले की शादी छोड़ी थी सिर्फ पेपर चेक करने के लिए। तो जान दे खुदा दा वास्ता ही होते तू बुढ़ी ना लड़ पे सैतान ही संगया बूहे च लड़ पिया बेगम नाल, कहंदा मैं तेनू गल दस दियां, जे मैनू उत्थे किसी ने चाचा चेड़ा किया तो मैं उसे लिए वापस आ जाना। उन्हें कहा भाई ये तो सारे खानदान च तो मशहूर है चाचा चेड़ा। अच्छा, एक सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं कि ये अपने जहन में एक सेट स्टैंडर्ड बना लेते हैं एवरेज नंबरों का। ये सोच लेते हैं कि जिस तरह के मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं इनको एवरेज नंबर मतलब 40 के करीब देने, बस फिर ये आंख बंद करके 40 प्लस 40 माइनस 40 प्लस 40 माइनस देते चले जाते हैं। जी। और जनाब मेरी बिपता भी तो सुन ले। आजकल के बच्चों की हैंड राइटिंग इतनी गंदी है कि प्याज काटने से आंखों से इतना पानी नहीं निकलता जितनी वो गंदी लिखाई पढ़ने से आंखों से पानी निकल रहा होता है। ओए, 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 ओए। और देखो फिर जुल्म क्या हो रहा है। ये इन लोगों को ना जी पता होता है कि सिर्फ जब अगर पेपर रीचेक के लिए भी कोई कहेगा जी। तो उसमें सिर्फ टोटल चेक किया जाता है कि टोटल तो गलत नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चेकिंग की इजाजत के सवाल कैसा था या नंबर कैसे लगाए नंबर ना, के ना। कैसे दिए उसे गए। कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई कानून ही नहीं है। इसलिए सिर्फ इनको पता होता है कि टोटली चेक होना है, कोई ऐसी बात ही नहीं। जितने भी नंबर लगा दें। बच्चों ने मेहनत की होती है, बेचारों ने दिन रात जाग जाग के अपनी आंखें सुजा के मेहनत करके पेपर दिए होते हैं। कई बच्चों की पोजीशनें रह जाती हैं। यानी बेचारा तालिब इल्म ये क्लेम नहीं कर सकता कि इस बात का तयन किया जाए कि मेरा जवाब दुरुस्त है या नहीं, सिर्फ ये क्लेम कर सकते हैं कि जी टोटल में तो कहीं गलती नहीं हो गई बस। हाँ, देखे ना, अब अगर मतलब सारे बुरे भी नहीं है, पेपर चेक करने वाले अच्छे लोग भी हैं। सपोज अगर 8 पेपरों में से 7 ठीक चेक हो गए हैं, एक पेपर भी किसी ऐसे जाहिल या गैर जिम्मेदार बंदे के हथे चढ़ गया है जी। तो उस बच्चे की बेचारे की पोजीशन रह जाती आए है। उसका मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी जगह पे दाखिला रह जाता है। बिल्कुल। उसकी बोर्ड की पोजीशन रह जाती है। कई दफा ऐसे होता है कि बोर्ड की पोजीशन रह जाती ये है। अभी कांस्टेबल साहब मुझे बता रहे थे कि अगर मेरे पेपर ठीक तरह से चेक हो गए होते तो आज मैं SP होता। मैंने कहा कौन से पेपर? कहते मेरी गाड़ी के पेपर। नहीं, इसने मुझे ये बताया ना, कहता है जी जो मेरे ऊपर 3-4 पेपर किसी ने करवाए हुए, जिसको उर्दू में पर्चा कहते हैं। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।